स्टैंडर्ड 9th और 10th के विद्यार्थियों का मैं आर तिवारी स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है फ्रेम द क्वेश्चन। बोर्ड एग्ज़ाम में 3 मार्क का फ्रेम द क्वेश्चन के बारे में प्रश्न पूछा जाता है और हम कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, इसमें कुछ क्वेश्चन वर्ड दिए गए हैं। इन क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग याद करना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे और इंग्लिश भी याद करेंगे, मीनिंग भी याद करेंगे। जैसा कि अंग्रेज़ी लैंग्वेज में बात करते समय कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए या कुछ जानने के लिए क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में पूछना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आप मार्केट में गए या स्टेशन पर गए या कुछ खरीदी करने गए या घूमने गए या स्कूल या में एडमिशन के लिए गए या नौकरी के लिए गए, तो इंग्लिश लैंग्वेज में उस समय बातचीत के दौरान जो क्वेश्चन पूछना पड़ता है तो इंग्लिश में ही पूछना पड़ता है। तो वो इंट्रोगेटिव वर्ड कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड उसी से ही क्वेश्चन पूछना पड़ता है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और ये कौन कौन से इंग्लिश में इंट्रोगेटिव वर्ड हैं, एक एक की मीनिंग भी अपने याद करेंगे और पढ़ेंगे। सबसे पहला फर्स्ट हु दिया हुआ है, आपकी वीडियो में भी दिया है। हु मीन्स होता है कौन। तो हु का उपयोग कर्ता जानने के लिए किया जाता है, सब्जेक्ट जानने के लिए किया जाता है। जैसे कि हु इज़ ए डॉक्टर, ये इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया। हु इज ए डॉक्टर, जैसे हु इज ए डॉक्टर, तो ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। जैसे हु इज प्लेइंग। तो इस ढंग से तमाम क्वेश्चन हम बना सकते हैं। इसी तरह से दूसरा दिया हुआ है वीडियो में हुम मतलब किसे या किसको, यानी हुम का अर्थ हिंदी में होता है किसे या किसको। इसका उपयोग कर्म जानने के लिए, ऑब्जेक्ट जानने के लिए किया जाता है। जैसे whom डू यू मीट, whom डू यू लाइक। तो ऑब्जेक्ट जानने के लिए whom का उपयोग होता है। थर्ड whose दिया हुआ है। whose माने किसका या किसकी। ये who का पोसिव फॉर्म है। संबंध और अधिकार जानने के लिए whose का उपयोग किया जाता है। जैसे whose pen is this, whose pen is this। whose brother do you invite, whose brother do you invite। ये सब एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। इसी तरह से विच वर्ड आया होगा। विच माने कौन सा या कौन सी। निर्जीव और सजीव कार्य के लिए इसका उपयोग होता है। पसंदगी के लिए भी उपयोग किया जाता है और जानकारी हासिल करने के लिए भी विच का उपयोग होता है। इसका अर्थ हिंदी में कौन या कौन सी होता है। जैसे विच कार डिड यू बाय, इन विच क्लास डू यू स्टडी। तो इस ढंग से विच से क्वेश्चन बनाया जाता है। विच पेन डू यू लाइक। इस प्रकार से तमाम एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। इस ढंग से अब तमाम क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसके बाद आता है व्हाट। व्हाट मीन्स होता है क्या। किसी चीज़ के बारे में जानकारी, किसी कार्य के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए व्हाट का उपयोग होता है। टू नो द एक्शन और थिंग, यानी इससे ऑब्जेक्ट भी मिलता है। टू नो द एक्शन और थिंग। जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू रीडिंग। तो इस ढंग से व्हाट से क्वेश्चन बनाया जाता है। इसी तरह से वेयर। वेयर मीन्स कहाँ होता है। वेयर मीन्स कहाँ। तो स्थल जानने के लिए, प्लेस, स्थल की जानकारी हासिल करने के लिए वेयर से क्वेश्चन बनाया जाता है। जैसे वेयर इज मुंबई, वेयर आर यू गोइंग, वेयर डू यू लिव। इसी ढंग से तमाम इंट्रोगेटिव वर्ड वेयर से बनाए जाते हैं। वेयर से
क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्थान जानने के लिए। व्हेन मीन्स कब होता है, समय के लिए, समय की जानकारी के लिए व्हेन शब्द का, व्हेन इंट्रोगेटिव वर्ड का उपयोग किया जाता है। जैसे व्हेन विल यू कम, व्हेन विल यू रीच देयर। इस ढंग से तमाम वर्ड आप बना सकते हैं। वाई मीन्स क्यों होता है, वाई मीन्स क्यों, रीजन जानने के लिए, कारण। जैसे वाई डू यू स्टडी, वाई डू यू नॉट राइट। इस ढंग से आप तमाम क्वेश्चन वाई से बना सकते हैं। हाउ मीन्स कैसे, कोई काम किस तरह से होता है उसकी रीत को जानने के लिए हाउ का उपयोग किया जाता है। हाउ से इंट्रोगेटिव वर्ड बनाते हैं। जैसे हाउ डिड यू पास दिस एग्जाम, हाउ डिड यू पास दिस एग्जाम, या हाउ आर यू, किसी का हालचाल पूछने के लिए हाउ का उपयोग करते हो। हाउ डू यू डू दिस वर्क। इसी तरह से हाउ मेनी संख्या जानने के लिए हाउ मेनी से क्वेश्चन किया जाता है। जो चीज़ें गिनी जा सके, ऐसे वाक्य की, ऐसे सेंटेंस की, जब ऐसे सेंटेंस को जब इंट्रोगेटिव बनाओगे जो संख्या गिनी जा सके तो हाउ मेनी से बनेगा। इसका संख्या जानने के लिए हम हाउ मेनी से क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे कि हाउ मेनी बुक्स विल यू बाय, हाउ मेनी बुक्स विल यू बाय। इस ढंग से इंट्रोगेटिव वर्ड हाउ मेनी से बनेगा। इसके बाद हाउ मच यानी कितना अधिक, जत्थाबंद, जो चीज़ें गिनी ना जा सकें, ऐसे वाक्य को जब ऐसा वाक्य दिया है जब उसमें क्वेश्चन, उस वाक्य का क्वेश्चन बनाना पड़े तो वहाँ पर हाउ मच का उपयोग होगा। जो चीज़ें गिनी ना जा सके उसे हम हाउ मच से क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक। इस ढंग से हाउ लॉन्ग, लंबाई या समय जानने के लिए हाउ लॉन्ग का उपयोग होता है। तो हाउ लॉन्ग से जो क्वेश्चन बनाएंगे तो लिखेंगे कि हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर, आप वहाँ कितने समय तक रुकी। तो समय के लिए और लंबाई जानने के लिए हाउ लॉन्ग का उपयोग होता है। हाउ फॉर, दूरी के लिए या अंतर जानने के लिए वहाँ पर हाउ फॉर का उपयोग होता है। मतलब हाउ फॉर मतलब कितनी दूर। जैसे हाउ फॉर इज जयपुर फ्रॉम हियर, हाउ फॉर इज जयपुर फ्रॉम हियर। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए दूरी के लिए हाउ फॉर का उपयोग होता है। हाउ ऑफ्टन मीन्स कितनी बार यानी कितनी बार कौन सा कार्य होता है, इस जानने के लिए हाउ ऑफ्टन से क्वेश्चन बनाया जाता है। जैसे कहें कि भाई आप चाय दिन में कितनी बार पीते हैं, तो हाउ ऑफ्टन डू यू टेक टी, हाउ ऑफ्टन डू यू टेक टी। तो इस ढंग से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ये सब क्वेश्चन वर्ड दिए गए हैं, जैसा कि मैंने सबका एक एक का मीनिंग बताया और उसका एग्जाम्पल बताया। इस माध्यम से आप जो है पूरा कंप्लीट इसकी मीनिंग तैयार करेंगे। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है, लगभग हर टेंस के वाक्य को मैं एक विस्तृत रूप से आप लोगों को बताऊंगा। थैंक्स।